वाली मासी लगती हूँ? मैं इस अपार्टमेंट की पार्टनर हूँ, नॉट योर लाइफ पार्टनर। तुम्हें पता है तुम डफर और उल्लू हो। इतनी स्लो ड्राइविंग कौन करता है? आई हेट इट। और ऊपर से ये डल सूफी म्यूजिक। ओह माय गॉड। जो भी चीज मुझे पसंद है तुम्हें उससे मसला रहता है, और फिर तुम मुझे अपना वो फजूल किस्म का रॉक म्यूजिक सुनाती हो और कहती हो कि यही सुनो और यही अच्छा है। तुमने मेरे फेवरेट म्यूजिक को डर्टी म्यूजिक बोला है। यू नो व्हाट डफर, गाड़ी रोको। आई सेड स्टॉप द कार। इतनी स्लो ड्राइविंग कौन करता है? आई हेट इट। और ऊपर से ये डल सूफी म्यूजिक। ओह माय गॉड। तुम्हें पता है डफर, तुम मुझे कभी भी नहीं समझ सकते। डफर उल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मगर तुम बताओ खैरियत है? एयरपोर्ट जा रही हो? छोड़ दूँ तुम्हें? नहीं, एयरपोर्ट नहीं जा रही। अच्छा, घर चलते हैं, मैं फिर बताती हूँ तुम्हें। ओके। डफर, तुमने तो 3 सालों में कुछ भी नहीं बदला। वही पेंटिंग्स और सोफे भी वही। हाँ, ये लो गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। डफर, इधर देखो ना। क्यों ले रही हो मेरी पिक्चर? स्टेटस पे डालूंगी ना। यार मेरी हालत देखो प्लीज। मैं चाहती हूँ लोग देखें तुम्हारी गंदी हालत। लो बेटी। ये तो वही कप है ना जिसमें हम चाय पिया करते थे। तुमने कप भी नहीं बदले डफर। उससे ज्यादा मजे की बात पता है क्या है? ये जो इसमें चाय जमी हुई है ना, ये भी तब की है जब हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे। अर्सल, लॉन्ग ड्राइव पे चलें? नहीं, मुझे काम बहुत है। मुझे नहीं पता, हम चल रहे हैं, उठो। ना मुझे काम बहुत है, और वैसे भी मेरा मूड नहीं है। तुमसे तुम्हारा मूड पूछा है किसी ने? उठो, चलो, हम चल रहे हैं, चलो। बात तो मायरा, क्या कर रही हो तुम?
ये तुम कपड़े धोने लगी हो? हाँ ना, पता है मेरे कपड़े भी हो गए थे और मैंने देखा तुम्हारे तो मुझसे भी ज्यादा धोने वाले थे, तो मैंने सोचा मैं आज कपड़े धो लेती हूँ। ये कपड़े मुझे इधर दो। वो इस बार लॉन्ड्री वाला थोड़ा लेट हो गया, उसे मैं दे दूंगा। अरे डफर, कोई बात नहीं, अगर लेट हो गया तो मैं धो लेती हूँ। और तुम ज्यादा बातें नहीं बनाओ, पूरे घर की सफाई करोगे तुम, मैं सिर्फ कपड़े वॉश करूंगी और किचन साफ करूंगी। अब हटो और जल्दी काम करो, हरी अप। मायरा, वो काम करने वाली जो है वो 2 दिन की छुट्टी पे है, तो ये जो लाउंज की सफाई है ना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। What? Are you mad? मैं तुम्हें काम वाली माँ से लगती हूँ? No way. मैं इस अपार्टमेंट की पार्टनर हूँ, नॉट योर लाइफ पार्टनर। एग्रीमेंट ना एक दफा दोबारा पढ़ लेना, मैं इस रूम के अलावा कोई काम नहीं करूंगी। अर्सल, डफर, क्या हुआ? ये तुमने किचन की सफाई की है? हाँ ऊपर देखो जाले। भाई, उसके लिए मुझे सीढ़ी की जरूरत थी। तुम्हारे होते हुए सीढ़ी की क्या जरूरत है? क्या मतलब? नीचे बैठो। बैठो नीचे, मैं कह रही हूँ नीचे बैठो। दरअसल ये मायरा है, लंदन से आई हैं। ये तुम्हारा अपार्टमेंट शेयर करेंगी। वैसे भी तुम टाइम पर रेंट नहीं देते हो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वो क्या है ना, मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड आई लव लाउड म्यूजिक। और हाँ, किचन और लाउंज मुझे क्लीन चाहिए। मेरे रूम में क्या हो रहा है इससे किसी का भी कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, राइट? मैं चलता हूँ। और हाँ अरसल, मुझे किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ओके? एक्सक्यूज मी, जरा मेरा बैग मेरे रूम में छोड़ देंगे? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो काम है ना वो आपको खुद करने पड़ेंगे। अरसल चलो, मैं रेडी। ये क्या है? तुमने मुझे खुद ही डिनर का बोला और अब तुम 2 घंटे से काम कर रहे हो। यार आई एम सो सॉरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। पता है, ये मैंने अपने बॉस को और क्लाइंट को एक साथ प्रेजेंट करनी, और अगर अच्छी होगी ना तो आई गेट अ रेज और आई गेट अ प्रमोशन, दोनों साथ। चलो ठीक है, कर लो, मैं इंतजार कर रही हूँ। सुनो, बहुत बदल गई हो तुम। भूल है तुम्हारी? नहीं, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बहुत गहरा जख्म खाया। ऐसा कुछ नहीं है अरसल, हम डिनर के लिए भी लेट हो जाएंगे और मैं सोच रही थी कि हम लॉन्ग ड्राइव पे भी चलेंगे उसके बाद। मैं अभी भी गाड़ी बहुत स्लो चलाता हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें वो पसंद नहीं। डरते हो? हाँ, तुमसे डरता हूँ।
डरता हूँ इस बात से कि तुम्हें फिर से खो ना लूं। 3 साल इंतजार किया तुम्हारा। तो किसने कहा था कर लेते शादी तुम? क्योंकि मुझे यकीन था और उम्मीद थी कि तुम वापस आओ। अरसल एक बात बोलूं, पर मैंने शादी कर ली। तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। हाँ तो डफर, अगर मैं गुस्से में चली गई थी तो तुम मुझे कॉल ही कर लेते ना। मैंने कॉल की थी तुम्हें, तुमने कॉल रिसीव नहीं की। हाँ, शायद तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया था गुस्से में। तुम्हें पता ना मैं अननोन कॉल्स नहीं उठाती, तुम मैसेज कर लेते ना मुझे। हाँ तो क्या फायदा था? वैसे भी मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। खैर, शादी मुबारक हो तुम्हें। वैसे डफर, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। 6 मंथ बाद मैंने डिवोर्स ले ली थी। Really? क्यों? मुझे लगा कि शायद मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। मेरा एटीएम किधर है? आपका एटीएम कार्ड मुझे क्यों पता होगा? आपको पता हो कहाँ रखा है आपने? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मेरी चीजों को संभाल के रखो। आज आप मुझे बता ही दें कि मेरी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं बच्चों की तरह हर वक्त आपकी चीजें संभालती रहती हूँ। मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है। तुम्हें अपने फजूल कामों से फुर्सत मिले ना, तो तुम मेरा और मेरी चीजों का ख्याल रखो। हर वक्त तुम मोबाइल में लगी रहती हो, या फिर तुम्हारा उल्टा सीधा म्यूजिक है। यही गाने तुम्हें शादी से पहले बहुत पसंद थे। मेरी म्यूजिक सेंस बहुत अच्छी लगती थी। गलती थी मेरी, अब मुझे एहसास हो गया है। तो फिर तो तुम्हें मुझसे शादी करके भी पछतावा हो रहा होगा, है ना? बिल्कुल पछता रहा हूँ। मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम इतनी केयरलेस होगी। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? अगर इतना ही पछता रहे हो तो वैसे तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी। फिर क्या? फिर तुम्हें पता है मैं अकेले बैठ के सूफी म्यूजिक इतना एंजॉय करती थी। और तुम्हें पता है मैं उस रोड पे भी जाती थी जहाँ पे तुम मुझे छोड़ के गए थे। मैं वहाँ पर हर रात जाती थी और मैं तुम्हारा इंतज़ार करती थी। और तुमने 3 साल लगा दिए। तुम हो ही डफर। तुम अकेली नहीं थी, मैं भी वहीं जाया करता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद तुम मुझे नजर आ जाओ तो मैं तुमसे माफी मांग सकूं, तुम्हें वापस ला सकूं। सच में? अब और एक और मजे की बात तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है अब मुझे फास्ट ड्राइविंग और रॉक म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब मैं सूफी म्यूजिक सुनती हूँ। और मैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो चुका हूँ। वेल, खैर, गाड़ी तो अब भी मैं तेज नहीं चलाता, लेकिन रॉक म्यूजिक सुनता हूँ, मुझे बड़ा पसंद। पर तुम एक बार बोल तो सकते थे। हम इतना अरसा साथ रहे कि तुम्हें मुझसे प्यार है। पता है, जब तक तुम मेरी जिंदगी से नहीं गई थी तब तक मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था। खैर, तो अब कर दो प्रपोज, या अभी भी तुम्हें और 3 साल चाहिए? नहीं, 3 साल नहीं लगेंगे। मैंने कुछ किया मैंने क्या? इंतजाम ये। हाँ, आप तुम डफर ही रहोगे। डफर, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसे बैठ के प्रपोज नहीं करते। रुको मैं बताती हूँ। ऐसे बैठते हैं और ऐसे पकड़ोगे और बोलोगे कि मायरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बीवी बनना पसंद करोगी? एग्जैक्टली ऐसे बोला तुमने। ओके? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता, दिखाओ मुझे। और उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए जो कि है ये रिंग। तो ये मायरा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। प्लीज़ से यस। यस अरसल,